माँ बाप के किरदार का असर उसकी औलाद पर जाहिर होता है। मैं बहुत सलीके से एक बात कहना चाह रहा हूं, उसे आप समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए उसे। यही हिंदुस्तान है। बादशाह हिंद महमूद गजनवी को न जाने एक दिन क्या सूझी, उसने ऐलान किया, कोई है मेरे दरबार में जो मुझको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे। सन्नाटा छा गया। कोई तो होगा। बड़ा दुबला पतला कमजोर कई दिन का भूखा इंसान खड़ा हुआ। का बादशाह सलामत, अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा सकता हूं। बोला कैसे? का 6 महीना के लिए मुझको वजीफा पढ़ना। का पढ़ लो। का यहां पढ़ने से नहीं होगा, दरिया के किनारे जाके पढ़ना होगा। का पढ़ लो। का मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चों को कौन खिलाएगा? मैं रोज कुआं खोदता हूं, रोज पानी पीता हूं, मेरे बच्चों की देखरेख कौन करेगा? बादशाह हिंद महमूद गजनवी ने कहा, जा सरकारी खजाने से तेरे खानदान की परवरिश होगी। सिर्फ सुनिए अभी, और जब मोमेंट में आए तो उछल जाइए। 6 महीना 1 दिन हो गए, मगर वो आदमी आया नहीं। महमूद गजनवी ने पकड़वा के मंगा। आदमी ने थरथराते हुए दरबारे बादशाह में कहा, सरकार माफ कीजिएगा, बड़ा कठिन वजीफा है। 6 महीना में कुछ दूर हम गए हैं, अगर मुकम्मल जियारत चाहिए तो 6 महीना और चाहिए। खिज़िर अलैहिस्सलाम को देखने की तमन्ना में हजरत महमूद गजनवी ने कह दिया, जा 6 महीना और दिया। बोला अब मेरे बाल बच्चों को कौन खिलाएगा? अभी भी 6 महीना सरकारी खजाने से परवरिश होती। 1 साल 2 दिन हो गए, मगर वो आदमी आया नहीं। महमूद गजनवी ने फिर आदमी भेज के पकड़वा के मंगवाया। का क्यों नहीं तुमने अब तक दीदार कराया? का सरकार माफ कीजिएगा, ये काम हमसे नहीं होगा। बादशाह गुस्से में कांप रहा। अरे क्या मतलब? का आज तक मेरे बच्चों ने कभी पेट भर खाना नहीं खाया। आपने जब दरबार में इस बात का ऐलान किया तो बच्चों को भरपेट खाना खिलाने का मुझको यही तरीका याद आया कि आपको किसी तरह में धोखा देकर अपने बच्चों का पेट पाल। गुस्से में महमूद गजनवी ने कहा, कोई है जो इस मक्कार फरेबकार के लिए सजा मुतय्यन करे? सुनिएगा सिर्फ। एक आदमी खड़ा हुआ, एक दरबारी कहा, हुजूर इसकी बूटी बूटी बना दीजिए। बैठ गया। एक आदमी बड़ा गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा उठा, का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। दरबार पे सन्नाटा तारी। मगर फिर महमूद गजनवी ने कहा, और कोई है जो इससे सख्त फैसला सुनाए? एक दरबारी उठा, का बादशाह सलामत, सिर्फ बूटी नहीं बनाई जाए बल्कि उसकी बूटी को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ, जोर से बोला, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। सारे दरबारी उसको देख रहे हैं। फिर महमूद गजनवी ने कहा, और कोई है जो इससे बेहतर फैसला सुनाए? तब हजरत महमूद गजनवी के चहीते गुलाम हजरत अयाज उठे। कहा, सरकार साल भर इसके बच्चों को आपने खिलाया, क्या आपके सरकारी खजाने में कोई कमी आई है? बोला नहीं। बोला साल भर ये आपको फरेब देता रहा, क्या आपके मकामो मनसब में कोई कमी आई? महमूद गजनवी ने कहा नहीं। तो हजरत अयाज ने कहा, बेहतर है कि इस गरीब को माफ कर दिया जाए। अभी आप लोग आए नहीं मुझ तक, बेहतर है कि माफ कर दिया जाए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी उठा और अब दोनों हाथ उठाकर कहा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। तब महमूद गजनवी का और पारा चढ़ा। बोला तू खड़ा रहा। खड़ा है। बोला पहले ने कहा कि बूटी बना दो, तुमने कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने डाल दो, तो तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। मेरे गुलाम ने कहा माफ कर दो, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। तो उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह नाराज मत होइए,
वो दरबारी आपका है, मगर उसकी जबान से उसके बाप का किरदार बोल रहा है। उसके बाप का किरदार उसके खून से बोल रहा है। का क्या मतलब? का पहला जिसने कहा था बूटी बना दो, उसका बाप कसाई है जो रात दिन गोश्त की बूटियां बनाता है, इसलिए वो बाप के किरदार की हवा खिला रहा था। का दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने डाल दो, उसका बाप दूसरे बादशाह के यहाँ कुत्तों को गोश्त देने पर मामूर है, इसलिए जो बाप का किरदार है उसने बेटा ने अपनाया है। तो आपके गुलाम अयाज ने कहा माफ कर दो, तो ये भी अपने बाप का किरदार अपना रहा है। ये हुसैन का बेटा है और हुसैन सबको माफ कर देते हैं, इसलिए अयाज ने भी माफ करने की बात की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। तवज्जो दें आप। तब हजरत महमूद गजनवी ने पूछा कि आप हैं कौन? आप हैं कौन? तब उस गोरे चिट्टे आदमी ने कहा जिस खिज़िर अलैहिस्सलाम की वजह से इतना मामला बढ़ा, वो खिज़िर अलैहिस्सलाम नहीं हूं। यही हिंदुस्तान। हजरत आलमगीर ने भेष बदला ताकि कोई बादशाह समझ के मुझसे खौफ की वजह से हक बात बोलने से न कतराए। वाह वाह वाह। सन्नाटे में एक रास्ते पे खड़े, दिल लगाइएगा तब मैं जोर लगाऊंगा। बेशक बेशक बेशक। खड़े, अचानक तीन चोर इन्हीं के पास आके बात कर रहा है। रात का इतना हिस्सा गुजर गया, कोनो बढ़िया सेठ साहूकार का घर नहीं मिला। हजरत आलमगीर टप के आया, कहा भाई हमको भी अपना साथ कर लेना। बोलेगा अपना तो हाथ खुद खा लिए। कहा चल ना, चार मिलेंगे तो बोरा उरा उठाने में आसान रहेगा। कहा ठीक है चल, लेकिन हम लोग अपना हिस्सा निकाल लेंगे तब तुमको देंगे। बोला जो देना हो देना। हजरत आलमगीर चलते 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 हाथ से अंगूठी निकाली, जमीन पे गिरा, उस पे पांव रख के उछल गए। क्या हुआ? बोला हमारे पैर में कुछ गड़ा है। चोरों ने टॉर्च निकाला, देखा वो हीरे की जगमगाती अंगूठी चोरों के मुंह से निकला। अरे बाप रे बाप! लपक कर हजरत आलमगीर ने उठा लिया और कहा ये तो राज दरबार की अंगूठी है, आज तो मुकद्दर जाग गया। बोला क्या मतलब? बोला रोज रोज इधर उधर चोरी करने से बढ़िया है कि चल आज राजे दरबार को लूट लेते हैं। बोला एकदम ठीक बोल रहे हो, डेली का टेंशन खत्म। चल आज अंगूठी को पोंछ पांछ के चले चारों। जब राज दरबार आया तो हजरत आलमगीर ने कहा बस साथ दीजिए आप लोग। हजरत आलमगीर ने कहा कभी आया है राज दरबार? कहा बे गेट पे पहली बार आ रहा है। बोला एक काम कर, हमरा तो आना जाना लगा रहता है, तुम लोग यहाँ चुपचाप खड़े रहो, मैं माल चोरी करके आता, मैं माल लेके आता। तीनों ने सोचा बढ़िया है, पिटाएगा तो हम लोग तो भाग जाएंगे। छोड़ दिया हजरत आलमगीर को। 5 मिनट तक कोना में दुबके रहे, निकल के आया। बोला अरे बेवकूफ कहाँ खड़ा है, अगर रात का कोई संतरी सीटी बजा दिया तो तू भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। कहाँ जाए? बोला सामने चौरास्ता है, वहां जाके चला खड़ा हो जा। तीनों चोर जाके वहां खड़े। फिर 5 मिनट दुबके रहे हजरत आलमगीर। गए चौरास्ते पर, कहा सर पीट कर, अरे पागल वाकई आज पिटवाएगा तू। बोला क्या हुआ? बोला सामने मस्जिद का गेट है, अगर कोई तहज्जुद पढ़ने वाला आ गया ना, इतनी मार मारेगा ना तुमको, समझ जाएगा मस्जिद से लोटा या चटाई तू चुराने आया है, लपेट के मारेगा मुसलमान। झिंझिला के तीनों ने कहा क्या करे? तो हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, मस्जिद की जमीन पे चटाई बिछाई। सिर्फ मुझे सुनिए आप, और जैसे तहियात में बैठते हैं ना वैसे बैठ। कहा बेटा नमाज की ये सबसे खूबसूरत अदा है, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन किबला रू अगर ऐसे बैठ गए हो तो हर आदमी सोचता है कि तुम नमाज में। इसलिए जब तक हम ना आए इसी तरह बैठे रहो। अगर नमाजी भी आ जाएगा तो नमाजी समझेगा, शराबी भी आएगा तो नमाजी समझेगा। तुम भी पिटाने से बचोगे, हम भी पिटाने से बचेंगे। बोला जल्दी आना, आदत नहीं है इसे बैठने की, इसे बैठने की आदत नहीं। हजरत आलमगीर दौड़ के गए। अब यहां से आप लोग रंग में आइए। दौड़ के गए और अपना मखसूस मुसल्ला बिछाया और सर को सजदे में रखकर रो रो कर कहने लगे है मेरे खुदा, गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम है। अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरत आलमगीर थोड़ी देर के बाद पलट कर आए, दोस्तों निकलो, मगर कोई आवाज नहीं। जी वाह। जब सामान बाहर रखकर अंदर गए तो देखा जिसको तहियात में बैठाया था वो सर को सजदे में रखे हुआ है। इन्होंने पीठ पे हाथ रखकर कहा, अरे सर उठा कर नहीं जा, तूने ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां माल तो नहीं मिला, माल का मालिक मिल गया है, पैदा करने वाला मिल गया है। भरोसा करो अपने खुदा पर। वाह। 1157 में है ना, 2-4 मिनट टाइम है ना भाई। 1157 में ईसाई और इस्लाम में जंग हो रही थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कमांडर इन चीफ हैं। 27,000 के मुकाबले पर 3,80,000 काफिर हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को बुखार लग गया। ये एक मंजिल पीछे आ गया, दूसरे को कमांडर बनाया। 4 दिन तक मैदान से कोई खबर नहीं, दिल की धड़कन बढ़ गई। 5वें दिन गए तो देखा मेरा 27,000 जहां खड़ा था वहीं खड़ा, हिला तक नहीं। मगरिब के बाद कहा, मेरे भाइयों तुम तो मैदान में तलवार लहराते हो तो जीत मिल जाती है, 4 दिन हो गए तुमको फतह क्यों नहीं मिली? बोला सरकार कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिलती। क्या सर्वे करो किसी से कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है? 27,000 बैठ के सोचने लगे। इतना गत हो गया आज तक हमारी कौम ने नहीं सोचा। 27,000 सोचने लगे। एक ने कहा सरकार एक गलती हो रही। बोला क्या? बोला 4 दिन हो गए दुश्मन इतना बदमाश है, सुबह सवेरे हमला करता है, हमारे आधे लोग हमला को रोकते हैं, आधे लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज पढ़ने वाले जाकर आधे को रोकते हैं, वो आधे आके नमाज पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी में उंगली मार के हमने वजू किया है, 4 दिन हो गए हम लोगों ने मिसवाक और दतवन नहीं की। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा ठीक है, कल भी मिसवाक मत करना। परेशान है सिपाही। फजर की नमाज के बाद क्या, चलो मैदान में। सिपाही दौड़े हथियार उठाने, है ना जिंदा आप लोग जी वाह। आ गए मोहम्मद अली फैजी, आ गए। तरन्नुम का पिटारा खुलेगा तो कभी लहन का कबूतर नजर आएगा, कभी तरन्नुम का अबाबील नजर आएगा, और आप गौरैया की तरह उस पर थिरथिराते फिरिएगा। समझे? बाज़ौक शायर है, बाज़ौक मत भरा, इसलिए उसका इंतजार कीजिए। समझे? बिरयानी जितनी देर दम पे रहती है उतना ही मजा आता है। समझे? इसलिए बस 2-4 मिनट मुझको बर्दाश्त कीजिए। हाँ समझे? खबरदार कोई हथियार नहीं उठाएगा। सिपाही रुक गए। बोला मैदान जंग में बगैर हथियार के? बोला सब अपनी अपनी मिसवाक लेके चलो। सिपाही की धड़कन तेज। 3 फुट की तलवार से कुछ नहीं हो रहा है, 6 इंच के मिसवाक से क्या होगा? चले गए। बोला सब लाइन सीधी करके बैठो। 27,000 बैठ गए। बोला सबका हाथ एक साथ दांत पे चले। वाह। 27,000 के चलने लगे। वाह वाह वाह। उधर दुश्मन के कमांडर ने अपने जासूस को का पता लगा मुसलमान की साल में आज पारा चढ़ा हुआ है, खीरे गाजर ककरी मूली की तरह उनको कतर देंगे। जासूस आया, दिमाग परेशान, ये आइटम कभी देखा ही नहीं था मैदान जंग में। जी वाह। है ये आइटम कभी देखा ही नहीं था, ये प्रैक्टिस कभी उसके रूल रेगुलेशन में था ही नहीं। एकदम बदहवास और करीब आए, आंख को घेर के देखा। बोला दांत पे लकड़ी। घबरा कर पसीने पसीने हुआ का बादशाह भागिए। लगा हुआ। बोला आज कल्याण नहीं। बोला हुआ क्या? बोला मुसलमान इतना बम का हुआ है कि कल तक तलवारों से मुकाबला कर रहा था, आज दांत को तेज कर रहा, एकदम कड़कड़ा के रख देगा, हड्डी समेत कुड़कुड़ा देगा। बादशाह ने कहा बे दांत तेज होता है का? यकीन न हो तो जाके देख लीजिए। बादशाह आया, दूर से देखा लकड़ी को दांतों पे चलते, क्या शान देने वाली मशीन है। दोनों सीन से, छोटी सीन से कहो तो तेज करने वाली, और बड़ी सीन से कहो तो बुलंद करने वाली है। क्या मशीन है? भागो। बोला क्या हुआ? बोला लोहे की तलवार से मुकाबला आसान है, मगर किरदार के वार का मुकाबला आसान नहीं है। 2 मिनट में 3,70,000 भागे।
तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जोश में घोड़े के पीठ पे खड़े होकर कहा था, ऐ मेरे सिपाहियों गवाह रहना, मैदान जंग में फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने अता कर दिया है। है जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 अब आखिरी पैगाम सुनो। वाह। बहुत फुलौड़ी की तस्वीर लेके गए तो 2 दिन नमाज पढ़ लोगे कुछ लग तो नहीं गया। मस्जिद से निकलोगे कोई बोल दिया चाचा कहाँ है, तुमको मालूम नहीं हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, लगता है हमारे बाप पे एहसान कर रहा है नमाज पढ़, उतनी फुटानी मारेगा कि मत पूछिए। हमारे यहाँ मस्जिद में एक आदमी आया, बोला 5 रुपया लिख लीजिए मस्जिद का चंदा। मैंने कहा नाम बताओ, बोला हाजी फला। बगल में एक आदमी और बैठा था, कहा जरा 10 रुपया मेरा लिखिए। हमने कहा नाम, बोला नमाजी फला। तो उसको गौर से देख रहा है, बोला क्या देख रहे हैं आप, एक मर्तबा हज किए तो आपके नाम के आगे लिखाएगा, हम रोज 5 मरतबा पढ़ते हैं तो नहीं लिखाएगा। अजब हाल हो गया है दुनिया, नाम नमूद के चक्कर